दोस्तों ज़ेब्रा ये एक ऐसी मूवी है साउथ की जो कि ड्रामा थ्रिल है। इसके अंदर कमाल की स्टोरी दिखाई गई है। मुझे काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। तो इस मूवी की जो स्टार कास्ट है उसका नाम है जेनिफर पिकिनाडो, सत्यदेव कंचन, प्रिया भवानी शंकर और धनंजय। तो ये चार लोग स्टार कास्ट यानी मेन लीड में ये हैं। तो इनकी जो स्टोरी होती है वो ये होती है। तो इस मूवी में दो हीरो हैं, सत्यदेव और धनंजय। और वो कैसे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे पहले सत्यदेव की स्टोरी दिखाए जाते हैं कि वो एक घर खरीदना चाह रहा होता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। उसको वो अपनी माँ को लेके जाता है घर खरीदने के लिए। माँ समझ जाती है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये इसकी अलग स्टोरी चल रही होती है। तभी बैंक में दिखाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया जो होती है वो अपनी गलती से 4 लाख रुपए किसी के अकाउंट से गलती से एक नंबर की मिस्टेक होती है और वो किसी के और के अकाउंट में चले जाते हैं। अब जिसके पैसे होते हैं वो मांग रहा होता है, इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल का बिल भरना होता है। तभी जो है वो धनंजय जो है सत्यदेव जो है उसके पास जाती है कि इसके गलती से फ्रॉड हो गया। तो वो बोलता है ठीक है मैं ठीक करता हूँ। तो वो गलती से जो है 4 लाख रुपए किसी तरीके से अपना दिमाग लगा के वो निकलवा लेता है। 4 लाख रुपए प्रिया के अकाउंट से ही 4 लाख रुपए गलती से मतलब दिमाग लगा के निकलवा लेता है। तभी उसका जो है उसके पास फ़ोन करता है जिसके अकाउंट में 4 लाख रुपए गए होते हैं। तो वो होता है एक नंबर का फ्रॉड। उसके अकाउंट में पहले भी काफ़ी सारे करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए होते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। तो पूरी कहानी ये बैंकिंग के ऊपर है। तो वो करोड़ों रुपए पहले ही किसी के अकाउंट में चले गए होते हैं। वो फ्रॉड होता है एक नंबर का। तो सत्यदेव जो है उसको किसी तरीके से उसको कॉल करता है, पूरी अपनी स्कीम समझाता है, अपना दिमाग लगा के उसका अकाउंट का ओनर खुद बन जाता है। ओनर बनने के बाद वो 4 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल के और उसको मतलब जो फ्रॉड उनने किया होता है यानी गलती से उसके अकाउंट में गए होते हैं वो सारे पैसे 4 लाख रुपए वापस निकाल लेता है। लेकिन तभी बैंक में एक ऐसा होता है कि उस अकाउंट से जिससे ने 4 लाख रुपए निकाले होते हैं सत्यदेव ने, उसके अकाउंट से 5 करोड़ रुपए अचानक गायब हो जाते हैं। और वो कैसे हो जाता है सारा शक इस पे जाता है। तो जिसके ये पैसे होते हैं वो होते हैं धनंजय के पैसे इस पे जो होते हैं वो धनंजय के 5 करोड़ रुपए होते हैं। असल में धनंजय की स्टोरी एक अलग होती है। धनंजय पहले एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। धनंजय जो है अपनी वाइफ की शादी मतलब जिससे शादी होती है उससे जिससे प्यार करता है उससे शादी हो जाती है। फिर सारा बिजनेस वगैरह छोड़ देता है जब उसकी बीवी मर जाती है और उसका एक बेटा होता है। तो वो सारा बिजनेस छोड़ के अच्छी लाइन पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दुनिया का किंग मेकर बनना चाहता है। वो बेसिकली उसकी वाइफ की आखिरी इच्छा जो होती है। इसलिए वो फैक्ट्री यानी कि एयरपोर्ट खरीदना मतलब सब क्या बोलते हैं हवाई जहाज़ का वो अड्डा जो भी है, हवाई जहाज़ वगैरह खरीदना चाह रहा होता है। एयरलाइन खरीदना चाह रहा होता है। इसलिए वो ये 5 करोड़ रुपए की डील कर रहा होता है एक ब्रोकर के द्वारा। और जो इस कहानी का विलन है उसको आपने पुष्पा मूवी में भी देखा होगा। बेसिकली वो विलन नहीं है, कॉमेडियन है उसमें भी। तो उसके पास जाता है डील करने के लिए। लेकिन डील होता ये है कि बैंक में उसकी चोरी हो जाते हैं 5 करोड़ रुपए। तो वो बोलता है कि तुम अपने 5 करोड़ रुपए तो संभाल नहीं सकते, इस एयरपोर्ट को कैसे संभालोगे, एयरलाइन को कैसे संभालोगे। तो फिर वो बोलता है कि मैं ठीक 5 करोड़ रुपये उससे निकलवा लूँगा। अब उसको जो है बैंक में पता चल जाता है सत्यदेव के कि इसने 5 करोड़ रुपए चुराए। इंक्वायरी बैठ जाती है, उसको अरेस्ट नहीं करते लेकिन इंक्वायरी बैठ जाती है। तभी सत्यदेव जो है वो अपना दिमाग लगा के कोशिश कर रहा होता है कि 5 करोड़ रुपए चुराए किसने। मैंने तो चुराया नहीं, मेरे अकाउंट तो फ्रीज हैं पुराने। तो फिर देव जो है वो अपनी इंक्वायरी करता है। देव उसको बुलाता है अपने पास, बोलता है मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, कैसे भी करके दे, 5 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुझे। और वो 5 दिन के अंदर 5 करोड़ रुपए लाने के लिए अब उसको बैंक में भी देना है और उसको वापस भी करना। तो वो अपना दिमाग लगा के कैसे ना कैसे पुराने जो अकाउंट होते हैं बैंक में फ्रीज होते हैं सारे अकाउंट। जो लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं और फिर मर जाते हैं, किसी और को ओनर नहीं बनाते हैं, तो वो उनके अकाउंटों में पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सारा पैसा बैंक का चला जाता है। तो इसलिए वो उन अकाउंट को ढूंढता है और सारे अकाउंट जो है उसमें से 45 लाख रुपए की चोरी कर लेता है। अब जिस अकाउंट को वो ओपन करता है वो अकाउंट में जीमेल का जो पासवर्ड होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड का ही होता है। इससे ये होता है वो कि वो फंस सकती है। और वो साढ़े मतलब 45 लाख रुपए तो निकाल लेता है। फिर ये जाता है कटप्पा के पास। इस मूवी में कटप्पा भी है जो कि एक सटेरी होता है, सट्टेबाज होता है, सट्टा वट्टा लगाता होता है। उसके बाद जाता है, वो बोलता है मैं तुम्हें पैसे लगा दूंगा, एक मेरे पास स्कीम है। तो वो खुद भी सट्टा वगैरह खेलता होता है और कामयाब भी होता है उसमें। तो वो उसके पास जाता है सत्यदेव जो है कि मैंने पैसे लगा दूंगा, तुम मुझे डबल करके दे देना। तो वो बोलता है ठीक है। वो पैसे लगाने वाला होता है तभी ये होता है कि उसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फंस चुकी है। तब वो जल्दी जल्दी पैसे नहीं लगाता और अपनी गर्लफ्रेंड की बचाने के लिए वापस उन अकाउंटों में पैसे डिपॉजिट कर देता है। तो फिर जो है अब देव इंतज़ार कर रहा होता है कि पैसे कब आएंगे।
तो देव फ़ोन करता है, बोलता है जितने तुमने अभी तक कमाए 45 लाख रुपए वो मुझे वापस कर दो, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बचानी है। बताता नहीं है कि मुझे इज्जत बचानी है, लेकिन सारे लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए वापस मांगता है। तब देव जो है, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा होता है, तो वापस पैसे उसमें डाल देता है अकाउंटों में। तब होता ये है कि उसको देव को गुस्सा आता है और वो पूरे ऑफिस में उसकी सारी जितने भी अकाउंट होते हैं सबको, जितने भी अकाउंट का वो होल्डर होता है ना सत्यदेव, सारे अकाउंट के पैसे गायब कर देता है। तकरीबन 100 करोड़ होते हैं या 50 करोड़ होते हैं, सारे गायब कर देता है। तब पूरे बैंक में हड़बड़ी मच जाती है कि इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया। बड़ी बड़ी टीमें आ जाती हैं, बैंक की लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तब वो अपने आप को बचाने के लिए फिर ये कदम उठाता है। तो खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है विक्रम। देव उसको फंसा देता है, देव को चाहिए होते हैं पैसे। तब जो है सत्यदेव उसके पास जाता है, बोलता है तुमने मुझे 5 दिन दिए थे, जिसमें अभी 3 दिन बाकी हैं। तो फिर वो ये काम करता है कि अपने आप को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा होता है, 5 करोड़। अब इतनी जल्दी 5 करोड़ कैसे कमाएगा, इसलिए वो बैंक के अंदर चोरी करता है। तकरीबन 2-3 करोड़ की चोरी करता है बैंक के अंदर ही। वो चोरी किए हुए पैसों को उस आदमी को लेके जाता है और बोलता है इसको जो है सट्टे पे लगा दो। अब वो सट्टे पे लगा देता है, वो स्टॉक मार्केट में लगा देता है। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देता है कि इसका डबल मिलेगा। अब वो डबल हो भी जाता है। डबल होने के बाद उसको तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए मिलते हैं। 5 करोड़ किसी और को देने होते हैं और 1 करोड़ 25 लाख वापसी बैंक में रखने होते हैं। तो वो अपना दिमाग लगा के जो है सब 5 करोड़ उसको वापस भिजवा देता है, जिसके पैसे होते हैं अकाउंट में डलवा देता है, और 1 करोड़ 25 लाख वापस बैंक लेकर आता है। तो ये आपको, तो वो 1 करोड़ 25 लाख वापस बैंक में डलवा देता है। तो यह मूवी आपको जितना सुनने में नॉर्मल सी मूवी लग रही होगी आपको, ज़ीब्रा मूवी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे आपको इस मज़ा आएगा। इस मूवी को देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो सकता है मेरे सुनाने में कुछ ज़्यादा वजन नहीं लग रहा होगा या फिर नॉर्मल सी मूवी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है, ये पूरी बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर है और ज़बरदस्त दिमाग भी लगाया होता है इसने। अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मज़ा आएगा आपको इस मूवी में। ये एक ड्रामा थ्रिल मूवी है। इसकी जो टाइमिंग है मूवी की, ये तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट की है, तो ये लंबी मूवी है, बट आपको इसको देख के मज़ा आएगा क्योंकि इसकी स्टोरी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी अपनी स्टोरी है, इसलिए ये मूवी ज़्यादा लंबी है, बट आपको देख के मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग मूवी है, कॉमेडी भी है, कुछ ऐसे वैसे सीन नहीं है, आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर ये कहानी दिखाई गई है, कैसे फ्रॉड होता है, क्या क्या होता है। अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी। इसका नाम है ज़ीब्रा, ज़ीब्रा मूवी।